बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 जो है वो क्लोज हुआ है और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो हम हल करेंगे। इसके एमसीक्यूज भी हमने हल किए, ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करके इसके जो हल करने वाले क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। अमूमन जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है स्टूडेंट, इसमें नया मेथड को नहीं होता। तो जो पीछे स्टूडेंट ने हल किए होते हैं वो ये उनकी प्रैक्टिस के लिए होती है, ताकि वो खुद से ज़रा चेक करें कि उन्हें कुछ समझ आई भी है कि नहीं। आप लोग भी चेक कीजिएगा। तो अगर ना भी समझ आए, चले, मैं तो हम लोगों के लिए जो है वो इसके भी इंशाल्लाह सारे जो है वो लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। हर क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों के लिए किसी किस्म का भी कोई मसला ना रहे, यानी आपको हर क्वेश्चन अवेलेबल हो। कोशिश ये कर रहा हूँ, ठीक हो गया जी। चले, इफ़ a is equal to 3/2, b is equal to 5/3, and c is equal to 7/5, then verify that। ठीक है जी, आपने इसको वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई में हमारे पास दो पार्ट है। पार्ट नंबर 1 में क्या वेरीफाई करना है जी, हमने a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। हम प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ते रहे हैं पहले चैप्टर में। पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 और 5 दोनों प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ओवर एडिशन। तो वो दोनों साइडें हमने उसमें देखा था इक्वल होती हैं। तो आज हमने इसको प्रूव भी करना है हल करके कि हाँ वाकई इक्वल भी है, ठीक हो गया। तो चलें इसकी वैल्यू देखें। ए की वैल्यू है जी 3/2 ब्रैकेट के अंदर, बी की वैल्यू क्या है 5/3, और सी की वैल्यू सी इज इक्वल टू 7/5, ठीक हो गया। अब सेम आगे ही ए बी की आई नहीं, लेकिन वो मल्टीप्लाई में है 3/2, ठीक है। अब चाहे तो ब्रैकेट डाल लें, चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और बी की वैल्यू क्या थी 5/3, दरमियान में प्लस है, फिर 3/2 क्योंकि ए है, और सी की वैल्यू है जी 7/5। जी स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हमें पता है कि ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज हैं इनको सिंप्लीफाई करना है, तो इनका आएगा एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम क्योंकि इसकी भी फ्रैक्शन में एक वैल्यू 3 है और इसके भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, तो इनका एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का तरीकाकार ये है कि आप 3 और 5 को इस तरह लिखें। आप इन पे टेबल जो डिवाइड होते हैं करें। अब इन पे तो 3 का 3 का ही होगा, 3 1 जा 3, 5 ऐसे रहेगा, फिर 5 का करें। चले मैं प्रॉपर मेथड से कर देता हूँ। तो अब जो साइड पे आ रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है। यानी साइड पे क्या आ रहा है 5 और 3, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करें, यानी 3 × 5, तो ये क्या आ जाएगा 15। तो स्टूडेंट 15 आपका एलसीएम है 15, ओके हो गया। अब मसला ये तो हो गया कि नीचे तो हमने लिख लिया, ऊपर भी तो कुछ लिखना है। अब 5 + 7 तो नहीं लिख सकते, तो उसका तरीकाकार ये है कि जो आपका एलसीएम आ गया है इसके ऊपर पहले वाला का जो डिनोमिनेटर है इसको डिवाइड करें, यानी 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, तो 3 5 ज़ा 15 होता है। अब आंसर जो आया है 5 आया है, उसको जो ऊपर वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करें, यानी 5, ठीक है जी, 5 × 5 तो 25। अब ये 25 ऊपर यहाँ पे आएगा 25 प्लस, नेक्स्ट स्टेप भी ऐसे ही। अब 5 को 15 पे डिवाइड करना है, ठीक है। चले मैं यहाँ पे कर देता हूँ 15 को अब 5 पे डिवाइड करें, 5 3 ज़ा 15, तो आंसर हमारे पास क्या आया जी 3। अब 3 को हमने मल्टीप्लाई करना किससे 7 से, ठीक है। ऊपर क्या था 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 3, तो ये 21 आ जाएगा। अब यहाँ पर 21,
स्टूडेंट्स दोबारा एलसीएम का मेथड समझ लें। जो फ्रैक्शन के नीचे हों डिनोमिनेटर में उनको लिखें, उन पे टेबल को डिवाइड करें, फैक्टराइज करें, जो साइड पे वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करें, वो आपका एलसीएम है, वो नीचे लिख लें, चाहे 2 वैल्यू हो, 3 हो, 4 हो, जितनी भी हो। ठीक है। अब बारी बारी जो डिनोमिनेटर में यानी जो नीचे वैल्यू है इसको डिवाइड करें इस पर, एलसीएम पर जो आंसर आए उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करें ऊपर वाली वैल्यू से, तो आप लिखते जाए। जैसे 15 के ऊपर मैंने 3 को डिवाइड किया, आंसर आया था ये 5, फिर मैंने 5 को ऊपर 5 भी है 5 से मल्टीप्लाई किया 25, वो ऊपर लिख दिया। अब मैंने 5 को डिवाइड किया 15 पे, आंसर आया 3 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21। ओके हो गया। मजीद इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे भी कोई इसका एलसीएम आएगा मैं करूँगा कोशिश कि आपको आसान करके समझा दूँ। चले यहाँ पे देखें तो 3/2 और 5/3 तो ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो जब मल्टीप्लाई हो तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो सकती है और 5 इससे नहीं हो सकता, तो 5/2 आ जाएगा। इस तरह किस तरफ कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं होगी, तो अगर वैल्यू कैंसिल नहीं होती तो फिर मल्टीप्लाई तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे। ठीक है। 7 को 3 से करें 21 आएगा, 2 को 5 से करें तो 10 आ जाएगा। जी स्टूडेंट, इस तरफ हम कहाँ तक पहुंचे, 3/2 ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को हल करें, 5 और 1 6, 2 और 2 4, नीचे 15। अब क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है, अब हम इसको ब्रैकेट को ख़त्म भी कर सकते हैं, डाल भी सकते हैं, आप जैसे आपकी मर्जी है। तो चलें एक स्टेप रख लेते हैं। वैसे अगर नहीं रखें तो मल्टीप्लाई डाल दें दरमियान में, एक ही बात है। ठीक है। अब इस तरफ से एलसीएम आएगा। ठीक है। तो सेम वही मेथड नीचे क्या है, 2 और 10, तो 2 और 10 चले मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 और 10। ठीक है। एलसीएम करें इसका, ये अलग हो गया, सेपरेट कर ले इसको। अब ये तो देखिए 2 पे टिक जाता है टेबल इसका, 2 1 जार, 2 5 जार, अब 5 पे जाएगा, 5 1 जार। तो हमारे पास क्या बचा, 2 और 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम आएगा 10, उसको यहाँ पे लिख लें 10। अब इस जो डिनोमिनेटर है बटे के नीचे वैल्यू है, इस 2 को डिवाइड करें 10 के ऊपर, जो आंसर आए उसको ऊपर मल्टीप्लाई करें 5 से। तो स्टूडेंट 10 के ऊपर अगर मैं 2 को डिवाइड करूं तो आंसर 5 आएगा ना। ठीक है। मतलब सिंपल है काफी। चले मैं फिर भी 2 5 जार 10, 5 जो आंसर आया इसको मैं ऊपर वाली वैल्यू वो भी 5 है उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 आ गया। ओके। अब मैं 10 को 10 के ऊपर डिवाइड करूं तो आंसर 1 आएगा। ठीक है ना। तो 1 को मैं 21 से करूंगा तो 21 आ जाएगा। चले अब हमारे पास इस तरफ देखें तो 3 जो है वो इस पे कटता है, 3 5 जार 15, 2 जो है वो इस पे भी कटता है, 2 1 जार 2, 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो ऊपर आ जाएगा 23 सिर्फ और नीचे आ रहा है 5। इस तरफ देखें तो ये ऊपर ऐड करें दोनों को तो 46 आएगा, नीचे 10 है, तो स्टूडेंट ये भी कट रहा है 2 पे, 2 5 जार, तो नीचे 2 2 जार 4, 2 3 जार 23/5, इधर भी 23/5। ठीक है। तो दोनों साइड इक्वल आ गई, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। ओके जी। पार्ट नंबर 2 है इसका, इसमें हमारे पास वो कहते हैं प्रूव करें A + B ब्रैकेट के अंदर और इधर C है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इधर भी, लेकिन वो पहले जो हमने पार्ट हल किया ना उसमें लेफ्ट साइड की थी, अब इधर राइट साइड की है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। AC + BC, क्योंकि क्वेश्चन की वैल्यूज वही हैं, जस्ट इसमें हमने वो वैल्यूज पुट करके हल करना है। तो A की वैल्यू है जी 3/2 प्लस B की वैल्यू है 5/3 और C की वैल्यू क्या है जी 7/5। ठीक हो गया। 3/2 मल्टीप्लाई C की वैल्यू है 7/5 प्लस B की वैल्यू है 5/3 और C की वैल्यू है 7/5। जी स्टूडेंट, तो इसका एलसीएम करें, अगेन 6 ही आएगा, 3 और 2 6 एलसीएम।
अब 2 को इस पे डिवाइड करें 6 पर, आंसर 3 आएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9। इसी तरह 3 को इस पे डिवाइड करें, आंसर 2 आएगा। 2 को 5 से करें तो 10। ठीक हो गया। और इस साथ में आ रहा है 7/5। तो इधर तो एलसीएम नहीं होगा क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो डिवाइड भी को नहीं हो रहा, कट भी को नहीं रहा, तो हम ऊपर 7 3 ज़ा 21, 5 2 ज़ा 10 कर लेंगे। इधर ये 5 5 से कैंसिल हो रहा है, तो 7/3 बच जाएगा। ओके हो गया जी। इसको ऐड करें तो 19/6 आ रहा है और मल्टीप्लाई बाय 7/5 रह जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट सॉल्व होगी तो हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, इस तरफ हमने करना है एलसीएम। तो एलसीएम 10 और 3 का करें तो पहले मैं चलें 2 पे डिवाइड करता हूँ। 2 5 ज़ा 10। 3 पे तो 2 नहीं जाता, ऐसे ही रहेगा। फिर 3 पे कर लें, 5 पे नहीं जाएगा तो 3 1 ज़ा 3। अब 5 पे कर लें। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो एलसीएम इसका आ रहा है 30। अब 10 को एलसीएम पे डिवाइड करें तो आंसर 3 आएगा, क्योंकि 10 जो है वो 3 टाइम 30 होता है। तो 3 जो आंसर है उसको 21 से मल्टीप्लाई करें, यानी 10 को 30 पे तकसीम करें तो आंसर आएगा 3। 3 को 21 से मल्टीप्लाई करें, यानी आपके पास ये आ रहा है ये 30, इसके ऊपर 10 को डिवाइड किया, 3 ज़ार, तो आंसर क्या आया 3। 3 को मल्टीप्लाई कर ले 21 से, तो क्या आ रहा है जी, 3 1 ज़ार 3, 2 ज़ार 6, तो 63 आ रहा है। ओके हो गया। अब आप 3 को डिवाइड करें 30 के ऊपर, यानी ठीक है जी, तो फिर आंसर डेफिनेटली 10 आएगा। चलिए मैं फिर से कर देता हूँ। कोशिश ये है कि सिंपल सिंपल होता रहे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 10। ठीक है जी, तो आंसर 10 आ रहा है। 10 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, पूरा 70 आ जाएगा। ओके जी। अब इधर देखें कोई नहीं कट रहा, तो हम इनको फिर लास्ट यही है कि हम इनको मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई आप करें जी, किसको, 19 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आपके पास आ रहा है 133, और 6 को 5 से करेंगे तो वो 30 आ जाएगा। ये इसको भी ऐड कर लें, 70 प्लस 63 तो 133 है, तो ये लिखिए 30। तो स्टूडेंट मजीद अगर किसी पे ये सिंप्लीफाई हो किसी टेबल पे तो कर लें, लगता नहीं ये कटे किसी पर। तो LHS इज इक्वल टू RHS। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो चुकी है। ओके जी।